पिंको पिंक हो जाना है आज हम सब ने। ये देखें जी, ये खालिद का सूट आ गया, मेरा सूट आ गया, बच्चों के सूट, दुआ फातिमा का, आयज़ा फातिमा का, सब ने पिंको पिंक हो जाना है। और ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? चलो चलें घूमने मुल्तान। अच्छा, जहाँ जहाँ पे आपको जाऊँगी साथ साथ आप लोगों को सैर करवाऊँगी, हर जगह का आपको विज़िट करवाऊँगी। जहाँ जहाँ पे भी हम लोग गए तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो हम लोग पहुँचे हैं जी दरियाए चनाब पे। अब देखें, जहाँ जहाँ गई हर चीज़ साथ साथ दिखाऊंगी। अब 1 मिनट में तो नहीं बता सकते क्योंकि हम पूरा दिन लगा के घूमे हैं, तो फिर आप लोगों को भी भाई 5-10 मिनट में तो दिखा ही दूँगी। अच्छा जी, तो ये हम लोग पहुँचे हैं जी दरियाए चनाब पे। यहाँ पे बच्चों ने देखा ये जो है दरिया का मंजर। यहाँ पे बोटिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि दिन ऐसे थे, मौसम ऐसा था, सैलाब के ख़तरे थे। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों ने की कैमल की सवारी। थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं, तो हमने नहीं की, हमारे साथ एक और फैमिली थी, फैमिली फ्रेंड्स ही हैं, तो उनके साथ हम लोग, क्योंकि बच्चों के साथ मिल के बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जिनके साथ उनकी बनती हो, फ्रेंडशिप हो, तो इसलिए फिर हम लोग दुआ फातिमा, आयज़ा फातिमा को सोचा कि हम साथ लेके जा रहे हैं तो एटलीस्ट उनके कुछ फ्रेंड साथ हों, इसलिए ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स ही हैं। बच्चों के साथ दुआ फातिमा के, आयज़ा फातिमा की इनके साथ काफ़ी बनती थी, तो ये इन सब ने, उनके बच्चों ने, मेरे बच्चों ने, आयज़ा तो खैर नहीं बैठी थी क्योंकि वो डर रही थी, लेकिन दुआ ने कैमल की सवारी की क्योंकि उसकी फ्रेंड साथ थी। शायद अकेली होती तो वो भी थोड़ा घबरा जाती। मैं तो एक दफ़ा घबरा गई थी, खैर देख के मुझे तो डर लग रहा था और मुझे उम्मीद नहीं थी दुआ से भी कि वो इस तरह बैठ जाएगी, लेकिन वो उसने हिम्मत की है तो, और रही भी बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा शायद रोने लग जाए। अच्छा, एक दफ़ा जब ये कैमल उठने लगता है और बच्चों को मतलब बिठा के, और दूसरी दफ़ा जब ये बैठ के उतारने लगता है ना, उस टाइम अच्छा खासा बंदा हिल जाता है। ये देखें, काफ़ी हद तक ना ये इसने ना 4 पाई उल्टी करके रखी हुई है कैमल के ऊपर, तो उस पर बच्चों को बिठाते हैं, तो काफ़ी हद तक हिल जुल के रह जाते हैं बच्चे। देखें कैसे उलट पुलट हो रहे हैं, तो मुझे तो देख देख के डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत है बच्चों की जो बैठ गए थे। तो यहाँ पे भाई को दिए पैसे कैमल वालों को, 200 रुपीज़ लिए उन्होंने 3 बच्चों के, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी मुनासिब थे। कैमल के पास खड़े होके पिक बनवाई और शोखी मारी के देखें जी, हमें नहीं डर लग रहा, हम भी पास खड़े हैं, लेकिन डर डर के दूर खड़े हो। चलें, तो कैमल की स्टोरी हुई द एंड। अब हम चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। आगे चलते हैं, आगे किस पार्क में जा रहे हैं वो हम लोग आपको आगे चल कर ही बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। लें जी, तो पहुँच आए हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, यानी कि यकीनन जिन लोगों ने देखा हुआ है वो देख के पहचान गए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा हुआ उनको मैं बताऊंगी कि हम लोग आए हैं मुल्तान सिटी पार्क में, जो कि तकरीबन न्यू बना है, अभी कुछ दिनों में तो नहीं, तकरीबन कुछ मंथ पहले या साल पहले कह लें, लेकिन मेरा यहाँ पे आना अभी हुआ है। अगर इसकी एंट्री टिकट की बात की जाए तो 50 रुपीज़ जो है वो इसकी एंट्री टिकट है, और 3 साल से जो बड़ा बच्चा होगा उसकी एंट्री टिकट होगी। 3 साल तक के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। गेट में इंटर होते ही सबसे पहले तो आपको खूबसूरत सी जो है ना ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी, नेचर यानी कि माशाल्लाह से। अच्छा, ये साइडों पे बनाया गया है पानी का इंतज़ाम ताकि यहाँ पे बोटिंग हो सके। अच्छा, इसको जहाँ भी ऐसे झूले नज़र आते हैं ना, ये वाला ये कहती होती है मेला। अच्छा, ये स्टार्टिंग का एरिया है अभी ना यहाँ से, तो यहाँ पे जो है ये चश्मे का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि यहाँ से वाटरफॉल हो तो ऐसे लगे जैसे चश्मे से पानी गिरता है। ये शाम के टाइम में होगा, लेकिन अभी जो है ज़रा कि हम लोग डे में गए थे तो इसलिए अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरती जो है ग्रीनरी थी स्टार्टिंग में। झूले जी झूले भी हैं। सफ़र ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे साथ हों और जो है झूले वाले पार्क में ना, ऐसे कैसे हो सकता है। आगे झूलों पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे देखें मर्द हजरात जो है बोटिंग को बुक करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बच्चे सब मिलके करेंगे जी बोटिंग, कश्ती की सवारी करेंगे।
ये भी बड़ा खूबसूरत और आँखों को ना एक अजीब सी पुरसुकून सी कशिश मिलती है। थोड़ा नेचर वाइज भी है क्योंकि ग्रीनरी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। फिर पानी का तो गर्मियों में ख़ास तौर पे बड़े सुकून की बड़ी अच्छी जगह है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। चैलेंज जी तो बच्चों की सुनी गई है। फर्स्ट पे ये लोग आए हैं इधर जंपिंग वाले पे झूले पे, इधर इन्होंने जंपिंग की है बच्चों ने सब ने मिल के खूब इंजॉय किया, मस्ती की। उसके बाद ये लोग आ जाते हैं जी इधर, ये जो गाड़ी वाला इस तरह है झूला, इस पे इन्होंने इंजॉय किया था बैठ के, ये झूला लिया। अच्छा झूलों की अगर बात की जाए ना तो बहुत हर किस्म के झूले हैं बड़ों के लिए बच्चों के लिए, लेकिन हमने तो सिर्फ वो झूले विज़िट किए हैं जो बच्चों के लिए थे क्योंकि बड़े तो तकरीबन कम लोग थे जो बैठे थे झूले में, तो भाई खूब इंजॉय किया बच्चों ने। हेलो हेलो बाय बाय। साथ साथ कुछ पिक्स बनाई हम लोगों ने। भाई अगर सेम ड्रेसिंग की है तो पिक्स तो बनेंगी ना। अच्छा उसके बाद बच्चों ने हमारी तवज्जो दिलाई इस तरफ कि जब हम लोग बोटिंग करके यहाँ ऊपर आके खड़े हुए तो नोट किया कि यहाँ पे ना छोटी छोटी फिशेस जो है ना मछलियाँ वो भी थी पानी के अंदर ना। क्या है बेटा? फिश इतनी सारी देखो मम्मा, तू एक फिश मामा कोई छोटी है कोई बड़ी, देखो छोटी सबसे है वो तेरी बड़ी बड़ी। अच्छा तो उसके बाद हम लोग ये जो मसनूई दरिया बनाया हुआ उसके किनारे पे, खैर दरिया तो नहीं है बस एक किनारा ही है, वहाँ पे बैठ गए। अच्छा यहाँ पे बैठ के भी पार्क का जो है नज़ारा करना बहुत हसीन लग रहा था यहाँ पे बैठ। अच्छा तो उसके बाद थी बारी नेक्स्ट झूले की जिस पे बच्चे बड़े सब शौक से चढ़ गए जल्दी जल्दी। इस पे तो मैं जो मुझ जैसी डरपोक थी वो भी बैठ गई जल्दी से फटाफट, क्योंकि इसमें कोई खास वो ख़तरा नहीं होता, डर नहीं होता इस झूले का, बस ऐसे दायरे में ये इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इसका मज़ा ये है कि इस पे बैठ के तकरीबन जो है वो पार्क की खूबसूरती को ना वो हम अपनी आँखों में कैप्चर कर सकते हैं, इसकी ग्रीनरी को, इसकी खूबसूरती को, बाकी जो नीचे लोग क्या कर रहे हैं सब हम इस झूले के ऊपर बैठ के तकरीबन ऐसे लगता है जैसे पूरे पार्क की बैठे बिठाए हमने जो है ना वो सैर कर ली है। बड़ा मज़ा आया। कुछ बच्चों ने शोर किया, हल्ला गुल्ला किया बड़ों ने, तो इस तरह से बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे चले बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी इंजॉय कर लिया झूला, क्योंकि मुझे तो ख़ुद जो बड़े झूले हैं बाकी ख़तरनाक से जैसे डिस्कवरी हो गया, बाकी ड्रैगन वाला इनसे लगता है डर। आप क्यों नहीं बैठ रही? मैं पापा के साथ बैठती हूँ बेटा। मैं भी पापा के साथ। मैं भी पापा के साथ। अब मम्मा के साथ बैठ जाना, मम्मा इसको दुआ देखो सेम आप जैसी बाइक। मेरी बात सुनो, ये कौन दुआ जैसी बाइक मतलब दुआ के बाइक जैसी बाइक सेम ऐसी ही बाइक दुआ की भी है। अच्छा कुछ ये झूले भी हैं ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए जो इस पे बैठ के ख़ुद से इनको साइकिल की तरह बाइक की तरह चला सकते हैं। इस पर एक बटन होता है, बस उसको प्रेस किया और वो इस तरह के एक खूबसूरत से जो हैं वो झूले बिकती भी एक किस्म है। मैं कहती हूँ खूबसूरती ही खूबसूरती, झूले ही झूले हैं हर तरफ तकरीबन। बाकी सब झूले जो है ना एक एक करके कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि टाइम की कमी की। अच्छा मैं तो डरपोक थी इसलिए शुरू से ही मैं बैठी ही नहीं कि भाई मुझे तो लगता है डर, लेकिन मेरी फ्रेंड जो है वो खुशी खुशी बैठी और उनकी बेटी के नहीं जी हमने तो लेना है ये वाला झूला, लेकिन बैठते ही उनकी भी चीखें निकल गई कि नहीं जी ये इसको कहेंगे ये स्लो करे, डर लग रहा है। तो अच्छा ये ना रश भी नहीं था वो इसलिए क्योंकि टाइम का था थोड़ा, हम लोग जल्दी चले गए थे, लेकिन ये इवनिंग में शाम के टाइम ज़्यादा रश होता है क्योंकि गर्मी है ना, लेकिन हमने वापस आना था दूर से गए थे इसलिए हम थोड़ा जल्दी चले गए थे, रश नहीं था। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि हम ना
मतलब 2 लोगों को नहीं, जब तक 3 टिकट मतलब 3 लोग नहीं होंगे हमने झूला नहीं चलाना। हमने फिर इस वजह से एक टिकट एक्स्ट्रा ले ली थी कि चलें आप उस तीसरी के भी हमसे ही ले लें, क्योंकि ये ज़िद कर रही थी कि नहीं जी हमने तो ये झूला लेना है। इनकी वजह से एक टिकट एक्स्ट्रा ली ज़ाया गई, क्योंकि हम में से और कोई तो तैयार ना हुआ बैठने के लिए। तो ये 2 लोग ही बैठे हैं इतने बड़े झूले में, तो ज़िद पूरी की, लेकिन फिर भी डरे हैं खूब ये लोग। नहीं गिरोगी, नहीं गिरोगी। ऐसा कुछ गिराते हैं। अच्छा, बच्चों का दिल नहीं भरता, जितने मर्ज़ी झूले ले लें। हम लोग उन्हें निकलना था वापसी पे, लेकिन इन्होंने कहा जी एक लास्ट टाइम हमें दोबारा से ये जंपिंग वाला झूला लेने दो मामा, प्लीज़ प्लीज़। इन्होंने ये इतना प्लीज़ प्लीज़ कह के आते ही जंपिंग की, फिर जाते हुए फिर आखिरी दफ़ा फिर ये जंपिंग वालों पे शुरू हो गए। यहाँ हमारे व्लॉग का होता है द एंड। हमने तो किया खूब इंजॉय, बच्चों ने भी बहुत अच्छा लगा। एक दफ़ा आप लोग ज़रूर इधर का विज़िट करें, मुल्तान सिटी पार्क का। यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक ख़ूबसूरत जगह है सैर व तफरीह के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। देखें बच्चे हों या बड़े हों, हर किसी के लिए रूटीन लाइफ से हटकर कुछ आउटिंग वगैरह का होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे वापसी के लिए। ओके, तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़। प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा।